1 मिनट के लिए हम सब खामोशी इख्तियार करें। अल्लाहुम्मा सल्लिमना वसल्लिम दीनना वसल्लिम ईमानना वसब्बित इस्लामना वजल आखिर कलामना मिनद दुनिया शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमावान कुरान सुजाजिरा सुजाजिरा। आज 1 महीने के बाद मुझे हुकूमत ने जामिया मस्जिद आने की इजाज़त दी। आप देखते हैं कि बार बार मुझे नमाज की अदायगी से रोका जाता है, बार बार मेरे वाज पे, मेरे तबलीग पर और मेरी जामिया मस्जिदी की हाजिरी को ताकत के बल पर रोका जाता है, मुझे घर में नजरबंद कर दिया जाता है। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए तकलीफ देह है जो जामिया मस्जिद आना चाहते हैं, जो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब होना चाहते हैं। हुकूमत का ये तर्ज अमल बहुत ही मायूस कुन है और हम हुकूमत के इस अमल की मजम्मत और मलामत करते हैं और हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी इबादत करने से न रोका जाए और मेरे पर जो जुमा के दिन पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं उन पाबंदियों को हटा दिया जाए, क्योंकि बसत मीर वाइज जो मेरा मनसबी काम है और ये मिंबर और ये मेहराब हक और इंसाफ का तर्जुमान रहा है। इस मिंबर से हमेशा वो बात कही जाएगी जो सच की बात है, चाहे वो कितनी कड़वी बात क्यों न हो, चाहे किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए। मेरा मिंबर, मेरा मनसब मुझे यह हुक्म करता है कि मुझे हक और इंसाफ और जस्टिस की बात करनी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दौरान आपने देखा कि बहुत ही अफसोस के साथ हमने ये देखा कि एक हौलनाक वाकया का हमें इस हफ्ते सामना करना पड़ा, जिसने हमारे दिलों को छलनी कर दिया है, जिसने हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जिस तरह से हमने सुना कि शिनाख्त करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, फैमिलीज के सामने, अहले खाना के सामने एक खूनी वारदात होती है जिसमें 25 से जायद अफराद को कत्ल किया जाता है। वो नाकाबिल यकीन हद तक न सिर्फ खौफनाक और लर्ज़खेज है बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिला लिहाज मजहब मिल्लत इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बुजुर्गों, हम कश्मीरी अवाम से ज्यादा इस दर्द को, अपनों को खोने को का ये जो अमल है,
अपनों को खोने का जो दर्द है, जो कर्ब है, हमसे ज्यादा इसे कौन समझ सकता है। अभी मैंने कहा आज मेरे वालिद को शहीद किए हुए इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 25 शवाल आज है, आज 35 साल मुकम्मल हो गए। यही हाल हजारों घरों का है। तो हमसे ज्यादा हमने जो पिछली दिहाइयों में देखा, हमने कितना बर्दाश्त किया, आज हमसे ज्यादा उस दर्द को कौन महसूस कर सकता है। जिन लोगों के आज अजीज और अकरबा, उनके रिश्तेदार उनसे दूर किए गए, आज जम्मू कश्मीर के आवाम, यहां के लोग बिला लिहाज मजहब, बिला लिहाज जमात, बिला लिहाज पार्टी, हर कोई खून के आंसू रो रहा है, हर कोई इस दर्द को महसूस कर रहा है। हमारे दिल, हमारी दुआएं उन खानदान के साथ हैं जो अपने अजीज और अकरबा को, अपने रिश्तेदारों को खो चुकी हैं, अब उनसे कभी नहीं मिलेंगे। हम अल्लाह ताला से उनके सब्र के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, और जो जख्मी हैं अल्लाह ताला जख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। बुजुर्गों, कश्मीरियों ने हमेशा सयाहों के लिए अपने दिल और अपने घरों के दरवाजे खुले रखे हैं। हमारी मेहमान नवाजी, हमारी हॉस्पिटैलिटी दुनिया भर में मशहूर है, और एक बार फिर इस आजमाइश के वक्त में कश्मीरियों ने इंसानियत, मदद और हमदर्दी की जो हमारी रिवायत है उसको बरकरार रखा है। उन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर उन लोगों को बचाने की जो कोशिश की, उसमें एक नौजवान घोड़ा बरदार आदिल हुसैन भी था, जिसने दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान भी कुर्बान कर दी। हमने देखा कि बहादुर कश्मीरी नौजवानों ने जख्मियों को अपने कांधों पर उठाकर मीलों का सफर तय कर कर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। कश्मीरी अवाम ने मुतासरा खानदानों के साथ हर मुमकिन तरीके से उनके साथ खड़ा रहने की कोशिश की, जिसके वीडियोस भी आपने देखे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और खुद हमारे जो टूरिस्ट बरादरी के लोग आए थे वो भी इस बात को बरमला महसूस कर रहे हैं, इसका एतराफ कर रहे हैं कि कश्मीरी अवाम उनके साथ इस दुख और दर्द में बराबर खड़ी हुई। उन्होंने उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, चाहे मुफ्त रहना हो, टैक्सीज हो, घर हो, हर किस्म का अमल उन्होंने किया। और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने एक मुकम्मल हड़ताल करके, खामोश एहतिजाज करके, शम्में जलाकर, कैंडल जलाकर जो है वो रोशन की, और उनके साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। क्योंकि ये गम और ये तकलीफ सिर्फ उनके लिए नहीं है, हम भी इस गम और तकलीफ में बराबर शामिल हैं। कश्मीरी अवाम ने अपने इस अमल से यह वाज़ेह पैगाम दिया है, क्या कि वो इस तरह के बुज़दिलाना इक़दामात की क़तई मुखालफत करते हैं और सोगवार खानदानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का पूरा इजहार करते हैं। मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तरह से फिरकावाराना और नफरत अंगेज रिपोर्टिंग करके पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से अब कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद, खास तौर पर स्टूडेंट्स,
तलबा शहर छोड़कर, यूनिवर्सिटीज छोड़कर अपने घरों को वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से कश्मीरी घर और घर वाले बहुत परेशानी में इस वक्त मुब्तला हैं। हम भारत की मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतों से अपील करते हैं कि वो कश्मीरी तलबा और दीगर जो शहरी हैं उनके हिफाजत को यकीनी बनाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। और हम एक बार फिर ये बात कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जो है इस खूनीन वाक़ये के खिलाफ न सिर्फ सरापा एहतिजाज हैं, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि ये अमल बिल्कुल नाकाबिले कबूल अमल है। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं ज़ख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल जाना चाहता हूँ और उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, ताकि ये जज्बात जो है हम उन तक पहुँचाएँ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के। और उसके साथ साथ मैं शहीद आदिल हुसैन के घर जाकर भी उसके अहले खाना से ताज़ियत करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इजाज़त दी जाएगी, चूँकि अब हम नमाज जुमा इज्तिमाई तौर अदा कर रहे हैं। मुतासरा फैमिलीज़ के साथ, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनके साथ इज़हारे यकजहती के लिए नमाज से कबल मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा कि हम 1 मिनट की मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें और उन अफराद के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ इज़हारे यकजहती करें जिन्होंने अपने अजीज़ और अपने अक़रबा को इस खूनीन वाक़या में खो दिया है।